Hello bachcho, let's read out the question first. An LCR series circuit with 100 ohm resistance is connected to an AC source of 200 volt and angular frequency of 300 radian per second. So यहाँ पर LCR सर्किट है, उसकी रेजिस्टेंस है 100 ओहम और उसको कनेक्ट किया है अक्रॉस द सोर्स ऑफ 200 वोल्ट, यानी कि LCR सर्किट के अक्रॉस में हमने 200 वोल्ट का सप्लाई कनेक्ट किया है जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 300 रेडियन पर सेकंड के बराबर। व्हेन ओनली द कैपेसिटेंस इज रिमूव, जब कैपेसिटेंस को रिमूव किया जाता है, सो करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 60 डिग्री। ठीक है, करंट क्या करता है, वोल्टेज को लैग करता है बाय 60 डिग्री। और व्हेन द ओनली इंडक्टेंस इज रिमूव्ड, जब हम सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस को रिमूव करते हैं, सो उस टाइम पर द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 60 डिग्री। उस टाइम पर करंट लीड कर जाता है वोल्टेज को बाय 60 डिग्री। सो अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हेन कैपेसिटर इज रिमूव्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज, जब हम कैपेसिटर को रिमूव कर देंगे तो उस टाइम पर इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम बेसिकली फेजर डायग्राम का यूज करेंगे। सो फेजर डायग्राम कैसे होती है, यदि मैं LCR सीरीज सर्किट की बात करूं, ठीक है, LCR सीरीज सर्किट में फेजर डायग्राम हम यहाँ पर देखते हैं। सो देखिए इस तरीके से हम करंट लिखते हैं और जो वोल्टेज होता है अक्रॉस द रेजिस्टेंस वो इन फेज होता है किसके, करंट के। सो लेट सपोज कि VR ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है, सो ये इन फेज हो गया। और जो इंडक्टिव वोल्टेज होता है सो वो लैग करता है, यानी कि लीड करता है करंट को बाय द एंगल ऑफ π/2। ठीक है, और जो कैपेसिटिव वोल्टेज होता है वो लीड करता है, लैग करता है करंट को बाय द π/2 एंगल। ठीक है, ये दोनों ही क्या करते हैं, π/2 एंगल से इस तरीके से लैग एंड लीड्स करते हैं। सो भाई इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर देखिए यूज करेंगे। सो सबसे पहले तो देखिए मैं यहाँ पर यदि बात करूं, सो मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है R इज इक्वल्स टू 100 ओहम के इक्वल, और इसका ही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। उसके बाद जो थीटा है वो 60 डिग्री है दोनों ही केसेस में। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर कैपेसिटर को रिमूव कर लिया है, ठीक है, व्हेन वी रिमूव द कैपेसिटर, सो जो सर्किट है वो इंडक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सर्किट क्या हो जाएगा, इंडक्टिव हो जाएगा। अब इंडक्टिव के लिए यदि मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ये करंट हो गया और ये वोल्टेज हो गया अक्रॉस द रेजिस्टर, दोनों इन फेज होंगे, और ये इंडक्टिव वोल्टेज हो जाएगा। सो देखिए इस केस में बोल रहा था कि जो करंट है, ठीक है, करंट लैग्स बिहाइंड द 60 वोल्टेज, राइट। सो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं। सो यहाँ से यदि मैं इन दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज ले लूँ, ठीक है, रिजल्टेंट वोल्टेज लूँ VL और VR का, सो वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं इस तरीके से पॉइंट ड्रॉ कर देता हूँ। सो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बोला था कि जब हम कैपेसिटर को रिमूव करेंगे, ठीक है, यहाँ पर पैसेज में हमसे क्या बोला था, कैपेसिटेंस इज रिमूव्ड, करंट क्या करता है, लैग्स करता है बाय 60 डिग्री, यानी कि ये रिजल्टेंट वोल्टेज है उसको लैग करेगा करंट बाय 60 डिग्री, यानी कि ये जो थीटा एंगल है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पर यदि मैं टेंजेंट प्रॉपर्टी लगा दूं, सो tan ऑफ थीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डिवाइडेड बाय एडजेसेंट दैट इज VR की, दैट विल बी इक्वल्स टू VL को हम क्या लिख सकते हैं, करंट मल्टीप्लाई बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज XL डिवाइडेड बाय VR को हम लिख सकते हैं करंट इनटू रेजिस्टेंस दैट इज R। सो ये हमें क्या दे देगा, tan ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू दे देगा, क्योंकि थीटा यहाँ पर क्या है 60, तो मैंने 60 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। सो यहाँ I से I कैंसिल हो गया, मुझे इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके इक्वल मिल गया, R टाइम्स ऑफ tan ऑफ 60। नाउ tan 60 कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 3।
सो यहाँ से मुझे एक्सएल किसके इक्वल मिल जाएगा, रेजिस्टेंस कितनी है 100 ओहम, सो ये सिंपली आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 3 ओहम की इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ फेजर डायग्राम से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो ऑप्शन ए will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.